हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आ गए आप लोग के सामने लेकर एलसीएम एचसीएफ। अब चलते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे सीखेंगे। और हाँ, आप लोगों को आज मैं बेहतर तरीके से एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा एक ही क्लास में। बाकी जब मैं इसकी क्लास लेकर आऊंगा तो बेहतर तरीके से सीखा जाएगा। और जो इससे पहले क्लास चली थी किसकी, जरा लिखो, मिक्सचर एलिगेशन की, तो उसमें क्या हुआ, कहीं कहीं थोड़ा उसमें माथा डाइवर्ट था। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं एलसीएम एचसीएफ को सीखते हैं और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। तो पहले क्या कहा, 36 54 90 का एचसीएफ ज्ञात करो। कितने लोग उठा भैया, हो गया, हाथ उठा सकते हैं जितने लोगों का आंसर आ जाएगा। गुड, चलिए, वाह, वेरी गुड, वंडरफुल। तो मैं इसको करूंगा मेरा रेड पेन। चलिए देखते हैं मेरे मित्र, दोस्त, भाई, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्या है, HCF यानी ये CF सबका निकालना है। हमको क्या निकालना है, HCF। तो 36 54 90, तो देखो 36 को तोड़ो, 54 को तोड़ो, 90 का तोड़ो। देखो तुम लोग कैसे सीखे होगे वो अभी मैं बता देता हूं। कभी अगर पढ़े होगे तो ऐसे पढ़े होगे छोटे क्लास में। 36 का करोगे पहले अलग, तो 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे, सॉरी 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। क्लियर बात। तो 3, 3 से काटोगे तो 1। ऐसे आप लोग किए होंगे। मतलब कि पहले छोटकी अंकवा से काटेंगे, उसके बाद बढ़ गया अंक से काटेंगे जब नहीं कटेगा तो। क्लियर बात। अब चलते हैं, इसको काटो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर बात। इसको काटेंगे तो इसको भी देखो, पहले तो मैं इसको करके बता देता हूं, अभी मैं जब काटूंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। चलो इधर देख लो, किसका, 54 का। 2 से काटोगे तो 27 दूना 54 होता है। 3 से काटेंगे 9 आएगा। क्लियर बात। 9 3 27, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। यानी क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 90 है, 90 को काट लो, इधर काट देते हैं, बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। 2 से काटोगे 45, 3 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 5, 5 से कटेगा, यही तो कटेगा। ठीक है, चलो देखो तो क्या होगा, देखो 2 2 2 सब में है तो 2 लिख लो, मेरी बात। अब देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो छोड़ देंगे। 3 3 3, तो एक बार 3 लिखो। फिर है 3 3 3, तो 3 लिखो। बस, ना 5 है ना दोबारा 3 है, हमको लेना ही नहीं है। तो क्या करना है, 6 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6, 6 3 18। तो इसका एलसीएफ कितना आया, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया, 18। बात क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छी बातें सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 3756, 5732, 786, 3760 का एचसीएफ की बताओ। रे बाप, शर्म नहीं आ रही है क्वेश्चन बनाने वाले को। इतना बड़ा कौन लड़का काटेगा, बताओ कब तक काटेगा। लेकिन उनको नहीं पता है कि कोई पढ़ा रहा है। क्या कर रहे हैं, अपनी बढ़ाई थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग गाली मत देना। तो क्या है देखेंगे। अब अगर मैं ये बताओ, हम अगर ऐसे करें और इनको ऐसे लिखें और 37 56 इनको काटे तो कब तक काटेंगे। उसके इसको बनाने के चक्कर में 10 सवाल हम छोड़ देंगे, 10 सवाल मेरा नहीं होगा। तो काहे नहीं होगा, ये देखो इनके बीच में कुछ अंतर हो, कम ज्यादा, मतलब बहुत अंतर है, ज्यादा बहुत ज्यादा है। इसमें लेकिन तो बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब कोई अंतर नहीं बनना। यहां देखो 37, हाँ ठीक 37, यहाँ 56 और 60 है। इसमें देखो कितने का अंतर है, इसमें देखो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 आंसर इसका बनेगा। बताऊंगा कैसे हो सकता है। इसके बीच का न्यूनतम अंतर उसका एचसीएफ होता है। दो संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर उसका एचसीएफ होता है। ये कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, या अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब बताओ 4 होता है, लेकिन ये जो 4 आया है, देखो ये 4 से सब कट जा रहे हैं जितनी संख्या है।
क्या 4 से चारों जो 4 जगह लिखे हैं कट जा रहे हैं? 4 से काटो इन दोनों संख्याओं को तो 14 चौको 56 कट जाएगा। ये देखो 32 देखो कट रहा है, 8 चौक 32 कट रहा है। ये देखो ये कट रहा है, यहां से लेके चलना है इसको, क्या कट जाएगा? 7 एकम 7, 4 एकम 4, 38 आया, नहीं कटेगा। यानी कि 4 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये एलसीएम 4 सॉरी एचसीएफ 4 नहीं होगा। तो ये बताओ ये किसका स्क्वायर लिखा है? 2 का। तो देखो 2 से क्या कट जा रहा है, चेक करो एक बार, चेक करो, मैं समझा देता हूं। देखो 2 से क्या कट जा रहा है, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे भी कटेगा। और इसको देखें तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? 2 होगा। एचसीएफ देखने का तरीका, निकालने का, ये तो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग में आया होगा अगर संभव हुआ तो। नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा हिंदी लिख देता हूं, उसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, हिंदी लिख देता हूं। देखो मैंने लिख दिया है हिंदी, ठीक है। डिफरेंस अंतर जो है एचसीएफ का, ये क्या है? न्यूनतम अंतर के या तो बराबर होता है, क्लियर बात करना, या तो बराबर होता है या उसके गुणनखंड के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इसका अंतर अगर निकालूं तो 4 आया, तो ये भी है उसके बराबर देखा गया। लेकिन इसका मैंने देखा कि काटा तो सबसे नहीं कटा, यानी ये जो है 786 नहीं कटी। तो इसका जो मैंने लिया, यानी 2 का स्क्वायर तो 2 लिया, जब इससे मैंने काटा तो कट गया, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जब मैं परीक्षा सीरीज में इस प्रश्न मतलब इस चैप्टर को उठाऊंगा तो बेहतर तरीके से जान दूंगा और आप लोग बेहतर तरीके से समझ भी जाएंगे, और यहां भी समझे ही होंगे जो पढ़ा है थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का मैं नंबर सिस्टम में, अगर मुझसे परीक्षा सीरीज में पढ़े हो तो नंबर सिस्टम में इस प्रकार के क्वेश्चन करवाया हूं। अगर करवाया हूं तो थोड़ा दिमाग जरूर होगा, अगर थोड़ा दिमाग है तो भाई जल्दी करके दिखाओ, तो अगर मैं करके दिखाया तो लाइक करना पड़ेगा। अब थोड़ा जो अंदर का दिल है ना, अगर दिल 2 है तो उसको मत दीजिएगा, अगर 1 दिल है तो फेंक के मरियो कमेंट में। चलिए देखिए भाई क्या है, हम देखेंगे। हमको एचसीएफ फैक्टर्स देखना है, ज्ञात करना है। 2 की घात 4 है, ठीक है। अरे थोड़ा नहीं, वही है, नहीं मानूंगा। 2 की घात 4 ले 2 देखें, 2 यहां है और 2 यहां भी है, तो मैं पहले लिखूंगा 2। अब देखेंगे सबसे कम कौन सी घात है, उसको चढ़ा देंगे 2 के ऊपर। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 4, तो हम ले लेंगे 3 गुणे। अब लेंगे 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, क्लियर बात, मतलब 3 वाले को देखें। अब बताओ 3 यहां 3 यहां 3 तो 3, और 3 की घात सबसे कम 1, सबसे कम लेंगे 5 नहीं 1 ले लो। बाकी ये बताओ जो 5 है, 5 दूनी 10, 0 बनेगा, क्लियर बात। 11 देखेंगे, इसमें भी 2 ही का सिस्टम है, 7 इसमें 3 ही का सिस्टम है, 1 आएगा, ठीक। तो हमको लेना है प्राइम फैक्टर मतलब एचसीएफ, तो यहीं से कर लो। 2 की घात 3 है तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। 3 की घात 1 है सबसे न्यूनतम वाली, तो 3 बनेगा, तो 8 त्रिक 24, क्लियर बात, आंसर यही बनेगा। काहे हम वहां लंदन में जाएंगे, उसको लेकर आएंगे, फिर उससे शादी करवाएंगे, फिर देखेंगे अगर मैटर सेट हुआ तो सेट हुआ, नहीं फिर छोड़ के चली गई तो क्या मामला हुआ। तो अपना मामला सेट करना है, सीधी बात। देखेंगे कहीं करवा देंगे इसकी शादी वादी, क्लियर बात। नहीं समझ में आया तो परीक्षा सीरीज में मिलेंगे हमसे, टोटल बताऊंगा एक एक बिल्कुल। ये तो मैं आप लोग के नजरिया से गुजार रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बड़ा इंतजार आप लोग का कर रहा है, कृपया इसका स्वागत कीजिए। स्वागत क्या करना है मित्र, अगर इसको हल कर दिए ना, किसी का भी आंसर आ गया, चैलेंज देता हूं तो उसका पक्का सिलेक्शन होगा। ऐसा कौन चैलेंज देता है, सिलेक्शन वही का होगा जो इसका आंसर देगा। 22/7 और पाई का एचसीएफ ज्ञात करो। ये बताओ पाई का मान क्या होता है।
पाई का मान जो है मित्र 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। और एक भी यही इसी पाई का मान होता है 3.14। 3.14। अरे तो इसका हम एचसीएफ क्या बताएं? इसका एचसीएफ सीधा है CND, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन। लो आंसर, यही तो आंसर पूछोगे। लो आंसर मुझसे। कितना आंसर पूछोगे भाई? क्या पूछोगे तुम? नहीं, क्या चाहते हो तुम मुझसे? उसने सीधा मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। तो काहे उसके पीछे पड़े हो आधो के? करवाओ, नहीं करेगा, भाग जाएगा घर कुरिया छोड़ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसकी शादी करवाते हैं। चलिए ये आ गया, और उससे भी बड़े महान भाव आ गए, इनकी भी शादी वादी करवाओ। करवाओ इनकी शादी। इसमें शादी का सिस्टम चल रहा है, शादी का सिस्टम चल रहा है, समय चल रहा है। करवाओ सवालों। अच्छा वो वाला बता दे। चलो देखो, थोड़ा देख लो, इसके भी पूछ रहे हैं भाई लोग। क्या है पाई बाई वाला? जो पाई बाई का मान क्या था? 3.14। ये बताओ, ये परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है? बताओ, परमीय संख्या कि अपरमीय संख्या? अपरमीय है। तो भैया जब अपरमीय है तो इसको मैं डॉट डॉट भाग देते जाऊंगा। मान लो 22/7 को मैं 7 से 22 को भाग देते जाऊंगा तो आएगा 7 × 21, 1.4, फिर डॉट 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 डॉट। इसका आंसर ही इन्फिनाइट है। मतलब इसको हम कभी शांत, ये शांत किया शांत, तो भैया है अशांत। ये मतलब शुरू तो शुरू ये शांत ही नहीं होगा कि कहीं स्टॉप कर जाए। क्लियर बात? इसलिए ये कैन नॉट डिटरमाइंड, मैं इसको सॉल्व निराय नहीं कर सकता भाई, नहीं कर पाऊंगा। इसकी शादी मैं नहीं करवा सकता। कब तक खोजता घूमूंगा? ठीक है, तो ऊपर आ लेकर देखो उसका क्या होगा मामला, उसका चेक करो। देखिए यहां पे क्या दिया है? 4√3, यहां दिया √3, यहां दिया 8√3। लेकिन ये देखो सब में √3 दिया कि नहीं दिया है? दिया है। तो √3 का मान तो √3 ही होगा। √3 का मान √3 ही होगा। अगर इसको, ये तो गुणे में है, अगर देखोगे तो गुणे में है। इसको क्या करेंगे? 2 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × हैं 3 दूनी 4 दूनी, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकता हूं। लेकिन वो साथ है तो इसका आंसर क्या आएगा? √3 ही आएगा। अब इसका कारण पूछोगे तो बहुत बड़ा कारण है। जब मैं क्लास लूंगा परीक्षा सीरीज में तब मैं पूरा कारण बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर बनेगा √3 बनेगा। क्लियर बात? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन और आ गया मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? 10 √7, √7, 50 √7 का HCF ज्ञात करो। वो भाई ये बताओ कैसे बनेगा? इसको भी बताओ कैसे बनेगा? HCF निकालना है। आप लोग का आंसर आ गया होगा। ये बताओ, यहां है 10, यहां है 50 और यहां पे मानो 1। क्या मानो? 1। तो सब में √7 है, तो √7 है। यहां पे 50 है, यहां पे 10 है, लेकिन यहां पे 1 है। कैसे निकालेंगे? उसका तो ऐसा √7 ही बनेगा, तो इसका भी √7 आंसर बनेगा। बात क्लियर होनी चाहिए। पूरा विधिवत में परीक्षा सीरीज में पूरा बताएंगे। बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं। परीक्षा सीरीज में 2 चैप्टर पढ़ा दिया हूं, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क। जाके अच्छे से टाइम एंड वर्क पढ़ा ना, तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया हूं, जाके देख लो। बढ़िया क्वेश्चन फंस रहे हैं हर परीक्षा में, इसीलिए नाम ही रखा हूं 1 डे एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ बताऊंगा डाउट, अगर थोड़ा मैं डाउट क्लियर करता हूं। ये बताओ 12 में लिखता हूं 12√3 और ये मेरे पास है 14√2। ये देखो जब तक √ के अंदर जो ये सेम है, क्या है? ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? शांत रहो बाबू। ठीक है, ये अगर सेम होगा तो कुछ आंसर निकलता। अगर ये दोनों सेम नहीं है, √ के अंदर ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? CND। CND। अगर मैं इनको बताऊं कि 14√2, 14 वही तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 14√3 ले लेता हूं उनको। ये 8वां क्वेश्चन है, मान लो 8वां क्वेश्चन है। 7वां करवा दिया 8 देखो, और फिर 12√2 ले लेते हैं, बदल दिए थोड़ा।
क्या इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी कैन नॉट डिटरमाइन यानी सी एंड डी आएगा। अब क्यों आएगा ये थोड़ा मैं बता देता हूं, बाकी अगले वाली क्लास में बताया जाएगा जो परीक्षा से चलेगी। अगर आप इनको हमेशा सबको 2 से ही डिवाइड करते हैं, उसमें भी डिवाइड, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लो एक बार। 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, अंडर रूट को तो काट नहीं सकते, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये बताओ 7 अंडर रूट 3 बन जाएगा, ये 6 अंडर रूट 2 बन जाएगा। अगर मैं अंडर रूट है, अंडर रूट को अगर 2 से डिवाइड करूंगा, ये बताओ अंडर रूट 2 में है, तो इनको डिवाइड क्या करेंगे? अंडर रूट 2 का मान कितने लोग को याद है? याद अगर हो तो अभी जब बनेगा तो ये कुछ करके पॉइंट ही बनेगा, कुछ करके पॉइंट डॉट डॉट बनेगा, यानी कभी ये पूर्णांक यानी इंटीजर नहीं होगा। क्या होगा? कभी जो अंडर रूट में संख्या है, अगर विषम संख्या है, जैसे मान लिया 2 है, तो 2 का क्या है? ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। अरे भाई क्या ये पूर्णांक है? बताओ पूर्णांक है क्या ये? यानी इंटीजर है? बताओ इंटीजर है? हो ही नहीं सकती। मैंने क्या बताया था? ए भाई तुम लोग शांत रहे, ठीक है? तो समझ में आई बात। इसलिए इनका सारा का सब लोगों का आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड ही शो करेगा। बात क्लियर समझ में आई होगी? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है पढ़ेंगे। इसमें अब देखिए 720 है ना? सही लिखा होगा, कुछ गलत लिख दियो भाई। 112 है फिर ना? अरे 1 मिनट, ये थोड़ा मिक्स। हम 720 यहाँ वाला ऑप्शन ना उठा के, वही तो देख रहे कि ऑप्शन रख दिए। यहां पे होगा 140 होगा भाई। अरे भाई हमने उठा के उसको यहां रख दिया 140। चलो 140 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 140, 112 और 168 का एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम बताओ। मैं थोड़ा यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं, सब लोग समझेंगे इसको। मैं सॉल्व करके थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। पहले मैंने क्या निकाला? एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकाला मैंने? क्योंकि इससे जो आती है संख्या, क्या आती है? संख्या। ये बताओ एचसीएफ जो है वो संख्या को काटता कि नहीं काटता? कोई भी संख्या आती है एचसीएफ उस संख्या को काट देती है, और इससे क्या बनेगा हमारा? एलसीएम। एलसीएम तो एचसीएफ काटता है संख्या को, संख्या काटती है एलसीएम को। क्लियर बात? तो अब ये देखो, इनको जोड़ो। 3 1 1 और 4 5 और ये 2 3 और 4 बनेगा। 4 बनेगा। गधा प्रसाद मारेंगे तो सही हो जाओ। 4 बनेगा और 1 और 7 और 8 7 15, तो ये कितना बना? 15। ये बताओ 15 किस संख्या से कटेगी? 3 से कटेगी। तो अगर 3 से कटेगी तो इसमें देखो ये 3 से कट रहा है कि ये कट रहा है कि ये कट रहा है? चेक करके बताओ हमको, फट से बताओ। जो इसमें से ऑप्शन 3 से कटेगा वो आंसर होगा इसका। करके बताओ फटाफट सब लोग। सी। चलो ठीक है, ये सी जो है 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। चेक कर लो भाई 3 से कौन सा कट रहा है। मैं तो नहीं काटा अभी। सी सही है। 3 से काट दो 15, यहां पर ना 6 पंचे 30, यानी 3 से काटोगे तो 3 5 15 यानी 3 5 आएगा। 1 बचा 18, तो 3 6 18, यही तो। हाँ तो कट गया 0। ठीक, वही कटेगा और नहीं कटेगा ना। चलिए देखिए ऑप्शन सी। और एक चीज मैं और बता देता हूं, और कैसे कर सकते हो। अगर ये देखो पहली संख्या किस चीज से कट रही है? किससे? 7 से कटेगी ना। 7 दूनी 14, 2 से भी कट सकते हैं। देखो 7 से कौन सी संख्या इसमें कट रही है? 7। ये देखो सी कट रहा है, देखो 7 से। 7 8 56 कर रहा है। क्या आएगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। 7 चौक 28। हाँ कट तो रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब कि ये भी कट रहा है, तो इसका आंसर सी ही होगा। क्लियर बात? 2 ऑप्शन 2 तरीके पता चल गए।
एक तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, जो संख्या लास्ट में आएगी जोड़ेंगे, उसको देखेंगे वो किससे कट रही है, जो संख्या इससे कटेगी वही ऑप्शन में एलिमिनेट करेंगे कि वही संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं तो यहां देखेंगे कि 2 से कट रहा है, मतलब 7 से कट रहा है, तो 7 से चेक करना कि 7 से कोई संख्या ऐसी है जो कट रही है कि नहीं कट रही है। क्लियर बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 10। ऑप्शन आप लोग के सामने है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है, मतलब कि दूसरी संख्या बताना है। पहली संख्या हमारी 36 है, दूसरी संख्या क्या है और उसका एलसीएम एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग के सामने ABCD बताइए फटाफट। अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे, पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड होगा भैया। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। आप लोग का आंसर नहीं आया, ऑफलाइन वालों का आंसर आया, वो बता रहे सी। तो अभी देखते हैं कौन सीसी में कौन बोतल में। तो मैं थोड़ा बताऊंगा। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। जानते हो कोई? एलसीएम किसी को पता है? या तो n संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल होता है, गुणनखंड होता है। जैसे कि n-1 किसका? HCF का। H क्या करते हैं भाई? HCF का है n-1। बड़े पागल हो भाई। तो आप लोग आंसर इस प्रकार के लगाओ, कोई लगा सकता है? लगाओ। करो। ये HCF का है, क्या है? HCF का है n, अरे x लिख दिया मैंने, n-1 इंटू में LCM। क्लियर बात? मार खाओगे कार्तिक। अब देखो क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, मैं डाल दें? लिख लिए सब लोग लिख लेना। हमारे पास क्या है, HCF कितना दिया है 12, LCM कितना दिया ध्यान देना 144, और पहली संख्या दिया है हमको, हम इस पे लगाते हैं, इस वाले फार्मूले पे लगा देते हैं, इस वाले फार्मूले पे लगा देते हैं, नीचे वाला हम मिटा देते हैं। देखना इस वाले फार्मूले पे मैं लगाने जा रहा हूं। क्लियर बात? लगाओ, ध्यान दो इधर देखो, सब लोग पहले इधर देखो, बाद में लिख लेना। पहले देखो फर्स्ट संख्या मेरे पास क्या है 36 इंटू दूसरी, ऐसे 2 लिखना था, दूसरी संख्या हमारे पास निकालना है तो इसको लिख लो 2 संख्या बराबर। HCF कितना दिया है 12, LCM कितना दिया है 144। काटो, 12 एक कम 12, 12 तिया 36, ये फर्स्ट है इंटू और ये 144 ही बनेगा। अब देखो 3 से काटो, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 8 24, यानी कितना होगा 48, यानी फर्स्ट सेकंड बराबर कितना होगा 48। जिसका आंसर सी आया था उसका आंसर सही है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दिया कैसे इस पे रखना है। तो वो सेकंड का निकालना था, फर्स्ट का, अरे HCF ये है, LCM 144 है। क्लियर बात? समझ में आया? अरे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको समझ में ना आया हो? है ऐसा कोई व्यक्ति? हाथ तो उठा, तो जिसको समझ में ना आया हो लहरा दो झंडा, ऑल स्टडी वाला का। अरे झंडा उठाए भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 लिखा है, दो संख्याओं x और y के एलसीएम तथा HCF क्रमशः 3 और तथा 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर कितना है 36, तो अरे भाई x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान बताओ। मतलब यार क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा लोग का माइंड टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, माइंड टेस्ट कर रहा है। चलो निपटाता हूं आपको भी। तो हमको निकालना किसका है 1/x प्लस 1/y का। क्लियर बात? अब देखो उसने कहा है कि ये x प्लस वाई दिया है ना, x प्लस वाई का मान दिया 36, हमको निकालना है इसका। तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा
देखो x बनेगा, x प्लस वाई बनेगा, ये तो बनेगा। अरे या हाँ या ना कुछ तो बोल भाई। और क्या लिखेंगे, x इंटू वाई। क्लियर बात, यही तो आई। देखो x और y का मान दिया है 36, तो इनको रख दो 36। x का मान क्या दिया है 3, y का मान क्या दिया है 105, 105 रखो, काटो 3 एकम 3, 12 तिया 36, यानी कि 13 लिख दिए हमें 12, तो 12 बटे 105। देखो अरे फिर 13 लिख दिए, 3 से काटें या 4 से काटें, 3 से 4 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, तो 3 चौक 12, 3 से लेकर कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी कि 35। अब तो कटेगा नहीं, ये भी कटा। अच्छा ऑप्शन भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी, डी है। तो ऑप्शन डी देख लो, मेरा भी दिमाग कहीं एक्सेप्ट है, सेट है मामला अपना, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार। इस प्रकार का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, इतना प्यार से समझा दियो। अब्बा क्वेश्चन है बैगन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्र देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं a और b का योगफल 72 है। यदि उनके HCF और LCM क्रमशः 6,210 हो तो इनके व्युत्क्रम का योगफल बताओ। अच्छा आप लोग ये बताओ व्युत्क्रम जानते हैं कि नहीं जानते? मैं एक बार शायद बताया हूं, व्युत्क्रम कई बार बताया हूं आप लोगों को, ऑफलाइन वाले तो कई बार पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब कि नहीं बताएंगे, मतलब कि नहीं बताएंगे। चलो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो बता देंगे तो तुम लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग दिमाग नहीं लगाओगे, काफी में खोल के देखना तुम लोग, व्युत्क्रम बताया नहीं। तो देखो क्या दिया है, a प्लस बी, और का मतलब प्लस होता है, a प्लस बी कितना दिया है 72। हमको निकालना है a बटा 1 प्लस 1 बटा बी। इसी को देखो यही सूत्र है व्युत्क्रम का, ध्यान देना सब लोग बाबू सोना। अब ये बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी, ये तो होगा, और इनको ऊपर ले जाएंगे तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का मामला कितना है 72, a का मामला है 1 6 और b का मामला है 210। तो ये कितना कटेगा, 6 कम 12 छंग 72 होता है, हमको बता देना भाई, क्योंकि हमको पता नहीं है, बटे 210। 2 से काटेंगे, 6 से काटूं अगर तो 6 दूनी 12, यानी 2 से काटा 2 आए ऊपर, नीचे कितना आएगा 3, ये आएगा 35। एक बार काट के तुम लोग देख लेना। तो ऑप्शन कहीं बनना है 2 बटा 35, 1 बटा 35। हाँ ऑप्शन बी। यार तो बड़ा कंफ्यूजन होना मामला रहता है, हम सोचे और कुछ कटेगा, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे। अभी ये देखो अगर समझ में नहीं आया तो देख लेना, 6 से काटा हूं और इसको भी 6 से काटा हूं, 6 से भाग करके देखना, कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान देंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका HCF 7 है, क्या है 7 है, 7 नहीं, तो दोनों संख्या एवं उनका एलसीएम ज्ञात करो। ये मतलब क्या कर रहा है, इनका एलसीएम भी निकालना है, एक दोनों संख्या भी ज्ञात करनी है, ठीक है। दोनों संख्या कैसे निकाले, देखो सीधी बात, पहले दिया है हमको 4:5, 4:5, और HCF क्या दिया है 7, अरे 7 दिया है HCF, तो इनको गुणा करो, दोनों संख्या वाले हम ज्ञात कर लेते हैं। 5 सते 35, 7 चौक 28, तो संख्या मैंने ज्ञात कर लिया। अगर अब इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाल दो कितना निकलेगा, चलो हम देखते हैं, बताते हैं क्या करना है। कहां गए भाई, कॉमन संख्या कौन सी है 7, कॉमन संख्या क्या है
देखो इसमें से हम निकाल लेते हैं, इसको हटाओ, यहां से तुम नहीं समझ पाओगे। इन दोनों में कॉमन संख्या 7 से दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या लेंगे? एलसीएम निकालना हूं। क्या निकालना हूं? एलसीएम। तो 7 से ये भी 7 से ये भी कटेगा, ठीक है। देखो 7 से काटोगे तो 4 आएगा, 7 से काटोगे तो 5 आएगा, यानी कॉमन संख्या दोनों क्या है? 7। फिर क्या है? एक क्या बच गया यहां पे? 4 बच गया। इसमें क्या बचा मेरे पास? 5 बचा। तो एलसीएम यहीं से निकल गया। 7 चौक 28, 28 पंचे 5 चौक 20 और 20 7 में 14 यानी 140। ये आपका एलसीएम हुआ। दोनों संख्या, पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 35। पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 35। पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 35। एलसीएम कितना आया? 140। एलसीएम कितना आया? 140। ऑप्शन तो है नहीं, आंसर क्लियर हुआ। ठीक, तो यार क्वेश्चन तो बड़ा मस्त जबरदस्त था, जिंदाबाद था, है बात नहीं है? जबरदस्त था, जिंदाबाद था, और आप लोग भी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका HCF 10 है तो 10 हो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों संख्याएं अलग अलग बताओ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? उनका एलसीएम ज्ञात करो। भाई दोनों मैंने बता दिया इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 वाले में। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 वाले में मैंने प्रॉपर बता दिया। अगर थोड़ा भी बुद्धि होगा तो कर पाओगे, हैं? कर पाओगे। क्या मामला सेट है? चलिए मैं करता पहले अलग अलग निकालता हूं। क्या है? 7:11 है। HCF कितना है? कितना HCF को? 10 दिया। HCF 10 है तो 10 11 110 और 7 70, यानी दो संख्याएं अलग अलग 70 और 11। 70 और 110। 70 और 110 पहले का आंसर ए, आंसर ए का है। अब निकालेंगे हम बी का। तो इसमें देखो कौन सा संख्या है जो कॉमन है? 10 कॉमन में है ना? अगर 10 कॉमन में तो 10 कर लो गुणे। कितना बचे? यहां 7 बचा और यहां पे 11 बचेगा, तो गुणा करो। 11 गुणे 7, ये निकलेगा आप लोग का एलसीएम। बताओ भाई एलसीएम कितना आएगा? बोलो, क्लियर बोलो। कब तक मैं गुणा करूंगा? गुणा करके बताओ, थोड़ा मैं समय दे रहा हूं, गुणा करके बताओ। 770 सही है? सबका रहा है? तुम्हारा मोहिनी, तुम्हारा बताओ। हमको तो नहीं आता गुणा करने, गुणा में नहीं कर पाओ। 2 मिनट नहीं, कॉपी में जल्दी करके दिखाओ। ऑनलाइन वाले फटाफट करके दिखाओ। पता है सो रहे हो, पागलों की दुनिया। बैगन अच्छा लगा? 770, क्योंकि मुझे नहीं आता भाई, तो तुम लोग बता दिया करो यार, कुछ तो मेरा भरोसा, मतलब मेरे पर छोड़ा करो। दिखाऊंगा है? 1 मिनट, मेरे बड़े भाई आए हैं। पढ़ाने को कह रहे हैं बड़े भैया, पढ़ोगे? चलो समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग प्लीज। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला? 3 संख्याओं का HCF 2, सुनिए, 3 संख्याओं का HCF 2, क्लियर बात? फिर कहा एलसीएम, मतलब एलसीएम का है 210 है, तो 210 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। थोड़ा नीचे हो जाए, अगर तुम नहीं दिखा दे रहा। चलिए ठीक है, निकालते हैं। यार आज भाई बहुत परेशान कर रहे हैं बड़े भाई, कहीं ईंट की मार देते हैं तो कहीं ईटा खपटा चला देते हैं। चलिए इधर देख क्या सिस्टम है, देखो ये बताओ। मैं अभी आप लोग को एक फार्मूला लिखाया था, अरे यन संख्याओं का गुणनफल लिखवाया था अभी एक फार्मूला।
तो ये बताओ वही फार्मूला है, क्या था HCF। HCF का क्या मैंने लिखा था, N-1, फिर इंटू में लगाया था LCM। तो ये बताओ HCF मेरा कितना है, 2। ठीक है, और क्या बोला कि जो -3 -1 है, तो ये क्या बोला, 3 संख्या है। क्या बोला है मेरे भाई, 3 संख्या है। क्लियर बात। तो ये 3 संख्या है, यानी हम 3 रखेंगे n के जगह पे, -1 कर देंगे, गुणे में 210 है। क्या मेरे पास 210 है। ठीक है, तो गुणा करेंगे 210। अब इनको हम थोड़ा तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 ही बचेगी। 2 की पावर 2 गुणे में 210, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। अब 2 की पावर क्या होती है, 4 गुणे में 210, यानी कि 0 का 0, 4 1 कम 4 और 4 2 नहीं 8, यानी 840 आंसर बनेगा इसका। 840 बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 1, ऑप्शन ही नहीं तो ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलत है कैसे, कब से, जस्ट नाउ। भाई मार्कर वो क्या कहते, माइक गिर गया लगा लेते। ऑप्शन सीसी बोतल। चलो देखते हैं ऑनलाइन वालों, चलो ऑनलाइन वाले भी बता दें, बताओ ऑनलाइन वाले कितने आएगा। चलो ऑप्शन ए ना, इतना लथारे जाओगे भाई, क्या बताएं। ऑप्शन ए क्या है, 4 संख्याओं का HCF 5 है, जबकि उनका LCM 1270 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। यार खाली गुणनफल करना है, मैंने क्या बताया, HCF की पावर 1 इंटू LCM। इसका HCF कितना है मेरे पास, 5, पावर कितनी दी गई है, 4 ना, 4 संख्या, तो 4 -1 गुणे में, हटाओ इनको हटाओ यार, क्या करना है, 1270, तो एक माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 3 गुणे में 1270। ये बताओ इसका होगा 125, 125 गुणे 1270, 1270 हम 1750 लिखे देते हैं, 1270 गुणा करके बताओ, गुणा करके बताओ, हमको ना आता गुणा। ये देखो अगर गुणा करके कर पाओ तो ये देखो 125 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 125 से कोई है 125 से कटने वाला, इसको देखो 3 से क्या काटो, ये नहीं कटेगा, तो ये भी सेम नहीं कटेगा। ये देखो यहां पे 8 होना चाहिए, ठीक है, ये भी तो 8, ये कट जाएगा। सी 125 से सी को काटोगे कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका गुणा कितना आएगा, ऑप्शन में लिखा 15, इतना आएगा 15,750, 15,008 क्या लिखा, 1,58,750, ये ऑप्शन होगा, नहीं आंसर ये आएगा। तो मैंने बता दिया है, गुणा करके भी ला सकते हो, ये भी चेक करते हो कौन सा संख्या इसमें कटेगा। बाबू बात क्लियर, क्यों बड़ा जल्दी, कितने क्वेश्चन है भैया, कितने क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था, हैं, अरे सांस वापस चली आए, कितना घंटा चला क्लास यार। भाई अगर ऑनलाइन वालों से आप लोगों से बोलूं, अगर जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनके लिए, जो देखते हैं नहीं उनके लिए क्या दिक्कत है भाई, बात समझ आई। मैं बताता हूं आप लोगों को, बात यह है भाई कि 1 घंटे वीडियो 40 मिनट 45 मिनट बनाने के लिए हमको 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं, फिर बताता हूं, मिटालता हूं, फिर लिखता हूं, फिर समझाता हूं, फिर लिखता हूं, फिर यही बार बार चलता है मेरा प्रक्रिया, मतलब मैं सर्किल में घूमता रहता हूं। आप लोग को वीडियो कितनी देर की मिलती है, 50 मिनट 40 मिनट 1 घंटा, बहुत ज्यादा। आज तक मैंने 1 घंटे की वीडियो डाली ही नहीं जल्दी, क्योंकि उसको मैं छोटा ही बहुत कोशिश करता हूं छोटी बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूं, क्या है, शायरी सुनाता हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से,
एक ऐसा कलयुग आएगा, चाय को चाय नहीं मोहब्बत कहा जाएगा। कैसी बात आई, मजा? तो मतलब वही है। अब मैं बता दे थोड़ा स्टोरी आप लोग को समझाई देता हूं, थोड़ा बहुत, बहुत बहुत कम, इसको मैं डाल देता हूं। अब इसलिए रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, चाय को चाय नहीं मोहब्बत कहा जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा, देखो कोई लड़का यानी कोई जो बॉय होता है, बॉय उस कोई किसी भी लड़की से यानी गर्ल से मिला, तो आजकल का मॉडल जमाना यही है, चलते हैं रेस्टोरेंट में कॉफी पिए। क्या है? कॉफी पिए। अब मतलब कॉफी वही क्या कहते हैं, कॉफी पिए, गार्डन में चलते हैं। तो वही मैंने बताया, रामचंद्र कहे गए सिया से एक ऐसा कलयुग आएगा, चाय को चाय नहीं कलयुग कहा जाएगा। है बात बिल्कुल मिस्टेक नहीं तो तुमको ना, क्योंकि अब चाय को चाय नहीं कहा जाता है, चाय को चाय नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है 143। 143। आई एम मैथ टीचर, आई एम मैथ टीचर। मान लो भाई में मैथ वाले हैं, आई एम मैथ स्टूडेंट। 143। बाकी लोग तो सब लोग समझ गए होंगे क्या मामला इसमें 3। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों की नौकरी जल्दी लग जाएगी। मैं अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूं, क्लास को एंड करता हूं। मिलता हूं कल इसी समय पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और अगर जो लास्ट तक देखता है उसके लिए एक ही सपोर्ट है भाई कि थोड़ा शेयर करके देखो, थोड़ा सब्सक्राइब करके देखो, थोड़ा लाइक करके देखो, कुछ तो मेरा होगा। चलिए।